हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब अच्छे होंगे। हमारे बच्चे काफ़ी वीडियो आप लोग देखते हैं बेटे। थोड़ा सा वीडियो कैसे लगती है ये कहने में शायद आप लोग शर्म लगती है। कम से कम वीडियो कैसे लग रही वो हमें ज़रूर आप लोग मैसेज किया करें। दूसरी बात बेटे, लास्ट टॉपिक है, कुछ चीज़ें मैंने पढ़ा एक्स्ट्रा दिया है। एक्स्ट्रा पढ़ा देने का मतलब है जैसे टोटल एनर्जी पढ़ा दिया, बोर्ड ने लिख दिया है, तो टोटल एनर्जी का डायग्राम भी पूछ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए मैंने हर टॉपिक को कंसीडर कर लिया, कोई चीज़ छोड़ा नहीं है। आप चाहे स्कूल पर्पज़ से पढ़ें चाहे कंपटीशन पर्पज़ से। अब टॉपिक हो जाएगी, फिर न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो लिखो बेटा, आज का टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम। जैसे हमने आपको बताया है, टोटल एनर्जी का फार्मूला 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही थी, जेड इक्वल टू 1 है, तो 13.6 अपॉन 1, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। 1 के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला बेटा, इसे हम बेटे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट। आप 2 लिखेंगे, 13.6 हो जाएगा। यहाँ लिखते चलें n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2। क्या है ना, क्वांटम नंबर, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर बताता है पोजीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो 3.4 पाएंगे। n इक्वल टू 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 13.6, 3 की स्क्वायर करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक, ऐसे बेटे n इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाइए, -13.6 इन्फिनिटी का स्क्वायर, क्या मिलेगा वैल्यू? 0। अब आप जानिए एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है। लिखिए, द डायग्राम, अ डायग्राम which represents the total energy of electron in different stationary orbit of an atom is called energy level diagram of hydrogen atom. Energy level diagram of hydrogen atom. ठीक बेटा, तो क्या बताया? जो डायग्राम डिफरेंट एनर्जी लेवल को स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसके क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम।
आइए बनाया जाए। उस डायग्राम को एनसीईआरटी लाया है कोई? ये बना हुआ है डायग्राम, मैं बना रहा हूँ एनसीईआरटी से। ये बन गया बेटे ग्राउंड स्टेट, जिसकी एनर्जी वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये आपकी लाइमन सीरीज है। फिर आइए बेटे, एन इक्वल टू 1 हो गया, एन इक्वल टू 2 की वैल्यू है -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस सीरीज का नाम है बामर सीरीज। फिर इसके बाद है बेटे एन इक्वल टू 3, लाइमर बामर पास्चन। इसकी वैल्यू है बेटे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पास्चन के बाद क्या था? लाइमर बामर पास्चन ब्रैकेट ना बेटे। ये आपका ब्रैकेट का था -8.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका नाम है बेटे ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज लास्ट में आपका है ब्रैकेट बार फुंड है ना बेटे, उसके बाद फुंड ले लिए, लास्ट में हम अब 0 ले रहे हैं। इसके ऊपर क्या मिलता है? आयनाइज्ड एटम हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा आयनाइज्ड एटम क्या है, एक्साइटेड एटम क्या है, मैं सब बता रहा हूँ। अभी लिख लें आप लोग। फर्स्ट से ऊपर ये इतना आपका एक्साइटेड एटम है। एक्साइटेड स्टेट, एक ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट है, और क्या है आपका आयनाइज्ड एटम है। इतना आप लिखें तो मैं फिर आपको चैप्टर को फिनिश्ड करूंगा इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद।
कंप्लीट हो गया। चलिए अब एक एक आप लोग लिखना शुरू करें। ठीक है बेटा। पहले क्या लिखेंगे? एक्साइटेड स्टेट। बोलो। पहले तो आप लिख लो ग्राउंड स्टेट किसे कहते हैं। मैं क्या लिखा हूँ? ग्राउंड स्टेट, फिर क्या लिखूँ? एक्साइटेड, फिर अनाइज। तो लिखिए ग्राउंड स्टेट क्या है। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, छूट गया क्या बेटा? तो लिखिए ग्राउंड स्टेट लिखिए। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन revolving in orbit closest to the nucleus, closest to nucleus, the state of lower energy atom, the state of क्या लिखा? एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। लाइन छोड़ के लिख दीजिए। एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ठीक, क्या हो जाएगा आपका? ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? ग्राउंड किनका कहना है कि वह मिनिमम एनर्जी लेवल जहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। आप देख रहे हैं धीरे धीरे एनर्जी क्या कर रही? घट रही है। तो मिनिमम एनर्जी किसकी है? ग्राउंड स्टेट की। मिनिमम एनर्जी कितनी है? ग्राउंड स्टेट की। ध्यान रखना। पूछ, हाँ सॉरी, मैक्सिमम है। मैक्सिमम एनर्जी किसकी है? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। भूलिएगा नहीं। कोई पूछे कितनी एनर्जी होती ग्राउंड स्टेट, तो आप लिख सकती +13.6 भी आउट करने के लिए। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइट लिखा? लिखो इन दिस प्रोसेस, समझ रहे हो? एक्साइटेड एनर्जी पहले सुन लेना ध्यान से। एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित करना। एक्साइटेड बना है उत्तेजित करना। जैसे ग्राउंड स्टेट पे कोई है या टू स्टेट पर कोई इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है, उसी अपनी स्टेट से एक्साइट कर देना कि तुम जंप कर जाओ। तो दूसरी भाषा में हम कहते हैं इनिशियल स्टेट से एक्साइट कर देना कि वो दूसरे एनर्जी स्टेट में चला जाए। जैसे आप जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन में है उसे एनर्जी दे दिया जाए और अपने स्टेट को क्या करा जाए? छोड़ करके दूसरे स्टेट में, दूसरे लेवल में जाके जंप करे, तो उसे कहा जाता है एक्साइटेड। मतलब कोई भी एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाने के लिए उसे हम जितनी एनर्जी देते हैं, एक्साइट करते हैं कि वो जंप कर जाए, उसे हम एक्साइटेड एनर्जी की। लिखो इन दिस प्रोसेस which absorb energy of y electron
in this process which observe the energy by electron take from inner orbit to some orbit of higher energy. Some orbit of higher energy is called excitation energy. समझ में आ गया बेटा? इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए जो अपने इनर ऑर्बिट से हायर में चला जाए, और हायर से कहाँ चला है? इनर में। इनर से हायर में उत्तेजित किया जाए, एक्साइट कर दिया जाए, या हायर से इनर में एक्साइट करने के लिए जितनी एनर्जी जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं? एनर्जी। पैरा चेंज कर लिखो। द एटम इज सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट। देखो, अगर कोई कहता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बताइए, क्या बताइए? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो बिटिया कैसे निकालेंगे? E2 माइनस E1। कोई पूछेगा सेकंड, E3 माइनस E1। बात समझिएगा, हम फर्स्ट से ही सब निकालेंगे, क्योंकि देखिए क्या लिखाया हूं। टेक एनर्जी फ्रॉम इनर टू सम अदर हायर स्फीयर। कितनी एनर्जी चाहिए? इनर टू सम हायर। इनर टू हायर चाहिए, इनर टू सेकंड, इट मीन सेकंड टू फर्स्ट। कौन मिलेगा? फर्स्ट स्टेट। थर्ड से आएंगे फर्स्ट में तो सेकंड मिलेगा, भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब चीज़ें सुनो बेटा, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान सुन लीजिए, और जहाँ पर आपने लिखा है डेफिनेशन उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे भूल ना हो। अंडरलाइन करके स्टार बना लीजिए कि उसको बहुत ध्यान से देखना है। इनर टू, हाँ, समअदर ऑर्बिट में जितनी एनर्जी देना पड़ेगा उसको भेजने के लिए, उससे हम स्टार निकालेंगे, नहीं तो हमारी साफ गलतियां हो जाएंगी। क्योंकि हम क्या करेंगे, इससे इसमें निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, गलत हो जाएगा। वो कह रहा है इनर टू सम अदर हायर ऑर्बिट। नहीं समझ बात? हाँ, ये ध्यान रखना, इसलिए अंडरलाइन करा दिया। कर लिया? इसको भूलना नहीं है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें जब कभी कंपटीशन मिल जाएगा। मैंने कहा ना कि बोर्ड में तो नहीं लिखा है कि इसको पढ़ाना कि नहीं पढ़ाना, लेकिन मैं सब पढ़ा दिया, कुछ छोड़ा नहीं, सब पढ़ा दिया कि हमारे बच्चे कहीं जाएँ तो पढ़ें, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कराएंगे। अभी आप लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, एनसीईआरटी लगाएंगे, 2-3 दिन का प्रोग्राम अभी इसका भी है चैप्टर का, तो इसलिए सब पढ़े रहो बढ़िया से। तो अब E2 कितना है? -3.4। बोलिए, ये क्या है? -13.6। ये कितना है? E3 -1.51 -13.6। बोलो बेटा, इसको सॉल्व करेंगी तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसका मतलब हुआ बेटा, ये ग्राउंड स्टेट से अगर फर्स्ट में जाएगा तो उसकी इतनी एनर्जी देना पड़ेगा, तभी वो जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 12.09। ये कहाँ से हो जाए बेटा? ग्राउंड से थर्ड में भेजने के लिए। ये आपको मैंने बता दिया। ये भी बता दिया की पॉइंट कि इसको ध्यान से करना है। फर्स्ट टू अदर सम एक्साइटेड स्टेट को माना जाता है। ठीक है भाई?
अब आइए आगे देखा जाए। एक और छोटी डिफिनीशन, आप ग्राउंड पढ़ लिया, एक्साइटेड पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? आयनाइज्ड। लिखो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक। बोले इट इज प्रोसेस ऑफ, it is process of knocking an electron out of the atom. एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए खटखटाना, मतलब वर्क कर देना है। नॉट मीन्स खटकाना, वर्क डन कर देना, क्या कहलाता? आयनाइजेशन। मतलब इसलिए बाहर है, निकल जाएगा बाहर। नीचे आगे फिर लिखो, आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू it is the energy required to knock an electron completely out of the atom. ठीक, अब आगे लिखिए, the ground state energy ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैसे निकलेगी? जो कि आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगी। ध्यान रखना, किसकी होगी? आयनाइजेशन एनर्जी की। कैसे? देखो बेटा, इन्फिनिटिव एनर्जी, ग्राउंड स्टेट। इन्फिनिटिव क्या है? 0। ग्राउंड कितना है? 13.6। तो क्या मिलेगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे निकालना है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, तो कैसे निकलेगी? इन्फिनिटी माइनस ग्राउंड स्टेट। तो इन्फिनिटी माइनस ग्राउंड स्टेट क्या आई? पॉजिटिव। तो लिख दो, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी किसकी बराबर होती है? आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होती है। आगे बढ़ें, अब लिखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेम प्रोसेस आप कर चुके हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैसे मिलेगा बेटे? बोलो, अभी बताया नहीं था? E2 माइनस 1। सेकेंड कैसे निकाला था? E3 माइनस E1। वैल्यू डायरेक्ट ले लो, बोलो कितना आई थी? 10.2। दूसरे में 12.0। बस खत्म कहानी। तो आपने देखा कि वैल्यू जो होती, आयनाइजेशन वैल्यू और एक्साइटेशन वैल्यू दोनों क्या हैं? फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज की क्या है? इक्वल है। ठीक, लिख लिया सब लोग?
अब इसमें क्या छूट रहा है, लास्ट टॉपिक देख लीजिए, एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल फिर एंड हो गया बेटा। एक्साइटेशन पोटेंशियल है ना, बोलो। आर रेजोनेंस पोटेंशियल। बोले द मिनिमम एक्सेलेरेटेड पोटेंशियल, द मिनिमम accelerated potential which provides electron energy, the minimum accelerated potential which provides the electron energy to electron jump from inner to one other orbits। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, फिर अंडरलाइन करना है। इनर टू बोल रहा हूं, इनर टू अदर ऑर्बिट्स इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल और रेजोनेंस पोटेंशियल। and also called ionization potential। ठीक है, कमेंट लिख लो। कमेंट लिखो ना लिखो, लेकिन समझा दे रहे हैं। अब दो चीज़ फटाफट बताई, क्या समझे। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या समझा, एनर्जी क्या समझा, कि उतनी एनर्जी दे दिया जाए कि वह इलेक्ट्रॉन इनर से आउटर में जंप कर जाए। बोलो, इनर से आउटर में जंप कर जाए। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दिया जाए। आयनाइज मीन्स एटम से निकाल दिया जाए, तब जितनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बस सीधी बात समझ लीजिए, ग्राउंड स्टेट से ऊपर जितने लेवल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम एक्साइटेड एनर्जी कहते हैं। एक्साइटेशन जितना पोटेंशियल दोगे एक्साइटेड पोटेंशियल कहेंगे। और एटम के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर ढकेल देना, निकाल देना, क्या कहलाएगा? हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी। और जितनी पोटेंशियल जरूरत पड़ती है उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब बेटे चैप्टर खत्म हो गया है। इसी के बाद ये वीडियो को क्लोज करता हूँ। सबको धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते, खुश रहिए।